आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो भक्ति काव्य के अंतर्गत आने वाला निर्गुण काव्य है। निर्गुण काव्य की दो शाखाएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है, जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी वैसे तो उसमें मेन कबीर माने जाते हैं, किंतु कबीर से पहले महाराष्ट्र में नामदेव जी भक्ति का प्रसार कर चुके थे। ठीक है, ये निर्विवाद है। इनका जन्म 1192 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। मृत्यु हुई थी इनकी 1272 में पंढरपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इनके गुरु जो थे वो विसोबा खेचर थे। संप्रदाय इनका वारकरी संप्रदाय था। ये विठोबा यानी कि भगवान विष्णु, उनके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। इन्होंने अभंगों यानी कि पदों की रचना की थी। महाराष्ट्र में पदों को अभंग कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके 60 पद संकलित हैं। संत ज्ञानेश्वर के ये समकालीन थे। पंजाब के गुरदासपुर जिले के घोभान नामक स्थान पर आज भी इनका मंदिर विद्यमान है। तो ये थे हमारे नामदेव जी। इसी में नेक्स्ट आते हैं कबीर, जो कि निर्गुण संतों में मुख्य माने जाते हैं। जन्म था संवत 1456 काशी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ठीक है, मृत्यु उनकी संवत 1575 मगहर में थी। अद्वैतवादी थे, भक्ति नवधा थी। गुरु उनके रामचंद्र और शेख तकी दो थे। ठीक है, समकालीन थे सिकंदर लोदी के। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कबीर जी की भक्ति क्या थी, उनके गुरु कौन थे, या अद्वैतवादी थे, द्वैतवादी थे, क्या थे। ठीक है, निर्गुण पंथ का मार्ग खोला था नामदेव जी ने और उसको आगे प्रशस्त किया था कबीर जी ने। कबीर स्वयं को रामानंद का शिष्य कहा करते थे। जो कबीर की वाणियां हैं वो बीजक नाम के एक संग्रह में हैं तीनों। उसके 3 भाग हैं, सबद, रमेनी और साखी। सबद जैसे ब्रज भाषा में है, रमेनी चौपाई में है और सदुकड़ी भाषा में साखी है। तो धर्मदास जी ने इसका संग्रह किया था बीजक का। ठीक है, कबीर को हिंदी साहित्य में जो प्रतिष्ठित किया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। उनको वाणी का डिक्टेटर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। मुक्ति दूत टैगोर ने कहा था। रेडिकल सुधारक बच्चन सिंह ने। महाकवि इनको कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कि मुक्ति दूत किसने कहा था, रेडिकल सुधारक किसने कहा था, महाकवि किसने कहा था। तो वो इन सब के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, इनकी जो भाषा थी उसे पंचमेल खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने, और उसे सदुकड़ी कहा था शुक्ल जी ने। ठीक है, इनके उपरांत इनकी गद्दी मिली थी धर्मदास को। ठीक है, उसकी एक पुस्तक भी है सुख निधान। श्याम सुंदर दास जी ने इनके बारे में ये कहा था कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। शुद्ध जो रहस्यवाद है वो केवल उन्हीं का है, मतलब कबीर जी का ही है। ये किसकी पंक्तियां थी? उनकी, श्याम सुंदर दास जी की। इसमें जो नेक्स्ट हमारे आते हैं वो हैं रैदास जी। इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है, मृत्यु भी 1540 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। कबीर के ये समकालीन माने जाते हैं सिकंदर लोदी के भी। गुरु रामानंद थे, आध्यात्मिक गुरु इनके कबीर थे। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ में साहब में संकलित हैं। इनका संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने 16वीं सदी में किया था। इनकी 2 लाइनें हैं जो अक्सर इनके ग्रंथों में मिलती हैं और एग्जाम में भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा और प्रभु जी तुम चंदनम पानी। नेक्स्ट इसमें आते हैं नानक। ठीक है, जो नानक जी हैं उनका जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी में हुआ था, लाहौर में। मृत्यु 1531 करतारपुर में। 2 पुत्र थे इनके, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया था। ठीक है, ये इब्राहिम लोदी के समकालीन माने जाते हैं, जिसने इन्हें कहते हैं काफी समय कैद में भी रखा था। अब इनके ग्रंथों में एक शब्द मिलता है उदासियां। उसका मतलब है कि इन्होंने जो भारत, अफगानिस्तान, फारस, अरब की यात्राएं की थी, उन यात्राओं को उदासी कहा जाता है। नानक की जो वाणियां हैं वो गुरु ग्रंथ साहब के महला शीर्षक में सम्मिलित हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे जपू जी, असदीवा, नसीहतनामा जो कि खड़ी बोली में है,
जपूजी नानक दर्शन का सार है। नेक्स्ट इसमें आते हैं दादू। जो दादू हैं उनका जन्म 1544 में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। मृत्यु हुई थी जो इनकी वो 1603 जयपुर नरोरा गांव में। गुरु थे इनके वृद्धानंद, शिष्य थे सुंदरदास, जगजीवन दास, इस तरीके से। ठीक है, रज्जब भी इनके शिष्यों में ही आते हैं। दादू के उपदेशों से अकबर बहुत प्रभावित हुए थे। दादू पंथ के जो लोग थे वो सुमिरन रखते थे अपने हाथ में और सतराम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते थे। ये लोग ना तो गले में माला पहनते थे, ना माथे पे तिलक वगैरह लगाते थे। इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता था। इनकी जो रचनाएं थी वो थी हरडे वाणी। इनके दो शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास। इनकी समस्त रचनाओं का संग्रह उन्होंने हरडेवाणी के नाम से किया था और इसी हरडेवाणी का जो संपादन किया था वो इनके शिष्य थे रज्जब, उन्होंने अंगवधु के नाम से किया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये सब नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें सुंदरदास। ठीक है, इनका जन्म 1597 जयपुर में हुआ, मृत्यु 1689 सांगानेर में हुई। ठीक है, ये मात्र 6 वर्ष की आयु में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। वैसे तो जितने भी निर्गुण संत थे वो अशिक्षित थे, लेकिन यही एक सुंदरदास ही ऐसे थे जो सारे निर्गुण संतों में सबसे ज्यादा सुशिक्षित थे। ठीक है, पढ़े लिखे थे सबसे ज्यादा, बाल ब्रह्मचारी थे। सभी निर्गुण संतों ने दोहे और पद गाए हैं, लेकिन सुंदरदास ऐसे थे जिन्होंने सवैये रचे हैं, इसलिए इन्हें सवैयों का बादशाह कहा जाता है। श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे ये। इनकी कुल रचनाएं वैसे तो 42 हैं, पर मुख्य हैं जैसे हनुमान चरित, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, सुख समाधि, वेद विचार, पंच प्रभाव। इसमें सुंदर विलास इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। इसी जो श्रृंखला है इसमें हमारे नेक्स्ट आते हैं मलूक दास। जो मलूक दास जी हैं उनका जन्म 1574 कड़ा इलाहाबाद में था और मृत्यु 1682 में आई थिंक औरंगजेब के समय के आसपास हुई थी। ग्रंथ थे इनके ज्ञान बोध, अवतार लीला आदि। अकबर के समकालीन माने जाते हैं ये, और इनकी गद्दियां थी कड़ा जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल आदि जगह पर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो आज भी उदाहरण के तौर पर दी जाती है। तो निर्गुण जो काव्य है उस पर ये सारी इंफॉर्मेशन है। मुख्य मुख्य कवियों का मैंने आपको सारा बता दिया, ये आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो भक्तिकाल के निर्गुण काव्य पर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट कर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करेंगे तो मुझे इससे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और आगे भी आपको नई नई वीडियो मिलेंगी नए नए टॉपिक्स पर। धन्यवाद।